अगर तुम अपने ऊपर बिलीव कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर, अपने करियर को लेकर, फैमिली या रिलेशन किसी को भी लेकर, तो तुम उस काम को किसी भी कीमत पर फिर करो। अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ, अगर मैं आज इस पे ये इतना इन्वेस्ट करता हूँ और कल को हो सकता है कि मैं इसी से जो एक ड्रीम लाइफ मैं सोच रहा हूँ, या फिर जो मैं सोच रहा हूँ कि आगे फ्यूचर में मुझे ये करना है, वैसा करना है, ये इतना सेक्रीफाइस करके अगर वो चीज़ मुझे मिल सकती है, तो डेफिनेटली तुम्हें वो करना चाहिए। और वो तब करना चाहिए जब तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करने को तैयार हो। अपना हर चीज़, जो भी तुम जिसे कंफर्ट बोल सकते हो, अपना तुम सुख बोल सकते हो, उसे छोड़कर जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए पूरी शिद्दत से अगर लग सकते हो, तो तुम्हें फिर सेक्रीफाइस करने चाहिए। वो चाहे रुपए की बात हो, टाइम की बात हो, रिलेशन की बात हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर तुम किसी को देखकर कोई काम कर रहे हो कि वो भी ऐसा कर रहा है, मैं भी चलो कर लेता हूँ, तुम मेरी मानो हार्डली तुम वो काम कुछ दिन तक कर सकते हो बस। फिर तुमने जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट करी होगी, चाहे अपने वक्त का हो सकता है, रुपए का होता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, वो तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जब भी लगे कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी है, मतलब कि अगर आज तुमने वो चीज़ छोड़ दी, आज अगर वो मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया, तो अब वो पूरी ज़िंदगी के लिए तुम्हारे पास केवल एक रिग्रेट बचेगा और कुछ नहीं। अगर कोई ऐसा पल तुम्हें मालूम हो, तुम्हें अगर लग रहा हो कि मेरे पास नहीं, ये 50,000 की, 10,000 की इतनी सेविंग बची है, इससे मैं फ्यूचर की अपने चलो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आएंगे या ज़रूरत के टाइम पे भी काम आ जाएंगे, लेकिन तभी तुम्हें अपना कोई पैशन या गोल दिखाई दे रहा है और तुम उसके लिए पूरी शिद्दत से सब कुछ अपना लगाने को तैयार हो, तो मेरी मानो खुद के ऊपर रिस्क लो। क्योंकि जो 10-20 हज़ार जो भी तुम्हारे होंगे, उन्हें तुम फिर से छोटा मोटा काम करके कुछ भी करके जुटा सकते हो। लेकिन अगर तुम वो काम अभी नहीं कर पाए, एक बार उम्र गुजर गई ना, तो ज़िंदगी भर केवल अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, लगा दो, करो, लेकिन फिर उसके लिए मेहनत भी उतनी ही शिद्दत से करो। पूरे अपनी दम झोंक दो कि अब ये मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। और जब हम कोई बड़ी चीज़ बनाते हैं ना, उसे बनने में मिनिमम तुम मान लो 3 से 4 साल लग जाते हैं। जब भी हम एक नॉर्मल लेवल से, जब हम ऊपर की बात करते हैं, एक हायर स्ट्रेटा में जाने की बात करते हैं, तब उसमें वक्त लगता है, सबको लगता है, तुम्हारी या मेरी बात नहीं है। तो इतना अपना मानो कि अगर मैंने ये इतना इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद मुझे क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, और हो सकता है कि ये ना चले, जो मैं चाहता हूँ वो ना हो। हायर स्ट्रेटा पे पहुँचने के लिए तुम्हें केवल एक दो चीज़ का सेक्रीफाइस नहीं देना पड़ता, हर चीज़ का सेक्रीफाइस करोगे तुम ज़िंदगी जीना सीखोगे, तुम इस दुनिया को समझोगे, यहाँ पर भी तुम जीना सीख जाओगे। लेकिन यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं। एक वो कि तुम अपने ऊपर रिस्क ले रहे हो, अपने फ्यूचर को डेवलप करने के लिए, जैसा तुम्हारी इमेजिनेशन में है वैसा तुम बनाने के लिए एक बड़ा रिस्क ले रहे हो, जो कि आज तुम्हारे लिए बड़ा हो सकता है। एक तुम वहाँ पर रुपए अपने इन्वेस्ट कर रहे हो, और दूसरा है कि तुम फिजूल खर्ची कर रहे हो। फिजूल खर्ची और इनके बीच में कोई ज़्यादा भेदभाव नहीं होता। जैसे सरकार की फ्रीवीज और सोशल वेलफेयर स्कीम होती हैं, उनके बीच में कोई भी क्लियर लाइन नहीं हो पाती, वैसे यहाँ पर भी होता है। हर तुम उस चीज़ को फिजूल खर्ची बोल सकते हो मेरे नज़रिए से, जो भी तुम अपने लिए ना कर रहे हो, जिसमें तुम्हारी कोई मेहनत नहीं लग रही हो। तुमने भले ही किसी को देखा हो कि उसके पास ऐसा है, चलो मैं भी ये चीज़ ले लेता हूँ, वो चीज़ तुम्हारी यूटिलिटी के अनुसार फिट ना बैठती हो, लेकिन तुम उसे दूसरों को देखकर या दूसरों को दिखाने के लिए अगर तुम वैसा करते हो, तुम रुपए अगर उड़ा रहे हो कि कुछ लोग खुश हो जाएंगे ये सब देख के कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, या ये मेरे पास है, कि मुझे एक सोशल स्टेटस में वैलिडिटी मिल जाएगी। अगर तुम कोई भी काम इसलिए करते हो तो मत करो, वो तुम्हारा सब फिजूल खर्ची में जाता है। तुम अय्यासियाँ करते हो, वो भी तुम्हारी फिजूल खर्ची है। तो पहले तुम अपने ब्रेन को ऐसा सेट कर लो, अपना माइंड सेट ऐसा बना लो कि एक फिजूल खर्ची क्या होती है और एक सही इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब हम केवल इतना समझते हैं कि कोई स्टॉक मार्केट में जाके कोई भी एक स्टॉक परचेज कर लिया, या जाकर हमने कहीं प्रॉपर्टी खरीद ली, केवल वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तुम्हारा वक्त होता है। और वक्त की, चलो एक और नया टॉपिक यहाँ से हम ऐड करते हैं, वक्त का इन्वेस्टमेंट। तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी ज़िंदगी केवल एक वक्त है? मान लो कि तुम्हारा जन्म हुआ 2000 में तुम्हारा जन्म हुआ, 2060 तक तुम्हें जीना है। ये केवल एक टाइम फ्रेम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये जो तुम्हारा वक्त निकलता जा रहा है, ये तुम्हारी करेंसी है, सबसे बड़ी करेंसी तुम्हारा वक्त है।
अब ये ऐसे ही निकलता जा रहा है। इसे चाहो तो तुम इन्वेस्ट कर सकते हो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। अपने आप को बेहतर कब बनाओगे? जब हम किसी कंपनी का कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, तभी तो हमारे पास अगर वो स्टॉक अच्छा चलता है तो रिटर्न आता है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी भी होती है। जब वक्त को हम अपने ऊपर ही खर्च करेंगे, 60 साल हैं, 60 साल में सोने में तुम आधा टाइम निकाल दे रहे हो, फिर बाकी का तुम ऐसे ही फालतू की गफलतों में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। लेकिन उसी वक्त को अगर अपने ऊपर यूटिलाइज करोगे, तुम सुबह उठते हो, अपनी हर एक कमियों को पहले नोट डाउन करते हो, क्योंकि जब तक तुम अपनी बीमारियों को, अपनी तकलीफ़ों को नहीं जानोगे, तुम उन्हें दूर नहीं कर पाओगे। तुम उन्हें नोट डाउन करते हो, लिखते हो बैठ के कि ये सारी प्रॉब्लम है मेरे साथ। जब उन्हें तुम अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेते हो, तब तुम काम करोगे कि अब इसकी दवाई मुझे करनी है, इसकी मेडिसिन अब बताओ। तब तुम देखोगे सुबह उठ के मुझे एक्सरसाइज करनी है, सुबह इतने बजे मुझे जल्दी उठना है। अब सुबह अगर मुझे जल्दी उठना है तो मुझे रात को जल्दी सोना पड़ेगा। केवल एक चीज़ से तुम्हारा पूरा दिन का जो रूटीन होता है, तुम्हारी पूरी जो लाइफ की रूटीन है वो चेंज हो जाएगी। सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना पड़ेगा। अब सुबह जल्दी उठे हो, तुम एक्सरसाइज कर रहे हो तो हेल्दी फिर खाओगे भी, क्योंकि तुम्हें वो खुद मालूम होगा कि अगर मैं 1 घंटा अगर एक्सरसाइज अच्छी तरीके से कर रहा हूँ, 200 कैलोरीज बर्न हुई। एक समोसा खा लिया, उसमें 250 कैलोरीज थी। तुम ये जितने भी खाने की चीज़ उन्हें अपने आप हटाते जाओगे, तुम हेल्थी जो फूड ऑप्शन होते हैं उनके ऊपर आ जाओगे, उससे तुम्हारी बॉडी डिटॉक्स होगी। और जब तुम हेल्दी खाने के ऊपर आओगे और मेहनत करोगे तो बॉडी फिर रेस्ट भी मांगेगी, रेस्ट मांगेगी, और भी तुम अपना हेल्दी रूटीन बनाते चले जाओगे। तुम अपना वर्किंग जो भी तुम्हारा प्रोफेशन होगा उस पर भी तुम जब ज़्यादा फोकस करने लगोगे, क्योंकि जब तुम अच्छे अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, फिर तुम अपने आप को सजाओगे भी, कपड़े अपड़े लाओगे, ब्रांडेड और चीज़ें लाओगे, 10 चीज़ अपने आप को, और जो डाइट होती है उसे सस्टेन करने के लिए भी रुपए चाहिए। तब तुम एक अच्छे काम की तरफ जाओगे, वो करोगे। धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ का जितना गंदा पार्ट होगा जो कि यूटिलाइज तुम नहीं कर पा रहे हो अभी, दिन भर लेटे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, दिन भर फ़ोन चला रहे हो, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अपना टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट ना करके किसी और की रील देखने में इन्वेस्ट कर रहे हो। और तुम जिस पे भी अपना कुछ भी इन्वेस्ट करोगे वो बेहतर हो जाएगा। इंस्टाग्राम इतनी बड़ी कंपनी बनती जा रही है, सोशल मीडिया इतनी बड़ी नेटवर्किंग साइट बनती जा रही है, बताओ फिर, क्योंकि तुम वहाँ पर अपना वक्त इन्वेस्ट कर रहे हो। वही तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट करो तो तुम्हारी ऑल ओवर पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी, जिससे तुम्हारी एक दुनिया में अलग पहचान बन के आएगी। मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो यही है कि अपने ऊपर जितना भी तुम वक्त लगा सको। और रुपए की भी जो बात है, रुपए भी अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास आ रहा हो कि हाँ ये मैं कर लूँगा, और इतनी भी गारंटी हो कि नहीं हुआ चलो कोई बात नहीं, कम से कम एक रिग्रेट नहीं रहेगा तुम्हारे अंदर। अगर किसी भी काम को करने के लिए पैशन बहुत ज़्यादा है ना, तुम अगर मानो कि जैसे कि तुमने एक रेस्टोरेंट खोला, 1 महीना तुम चला पाए, वो नहीं चला, तुमने अपने रुपए भी लगा दिए, लेकिन तुम डेली जाकर वहाँ पे रोज़ हार्डवर्क करते हो, रोज़ मेहनत करते हो, वही शिद्दत के साथ क्वालिटी ऑफ फूड देने की तुम कोशिश कर रहे हो, यानी कि तुम में वो बात थी, तुम वो करना चाहते थे, नहीं चला तो नहीं चला। कोई बाहर के भी फैक्टर बहुत होते हैं ज़िंदगी में, केवल हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता। कभी भी ज़िंदगी केवल हमारे अनुसार नहीं चलती। जब बहुत ज़्यादा डीप जाओगे तब समझोगे कि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए तो हम नियति को भी मानते हैं कि किस्मत में नहीं होगा, इतना मान के फिर हट जाओ। लेकिन कम से कम तुम्हारी ज़िंदगी में एक रिग्रेट नहीं रह जाएगा कि ये मैं नहीं कर पाया। तुम कहोगे यार करा, पूरी मेहनत से करा, लेकिन शायद किस्मत में नहीं था। तो कभी कभी किस्मत को मानना भी और नियति को मानना भी ऐसी कंडीशन में ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो इंसान को राहत देती है, आराम देती है। और एट द एंड जब तुम शायद ये बात अभी ना समझ पाओ, क्योंकि अभी तुम बहुत सारी दौड़ में हो, फ्रेंड की दौड़ में, रिलेशनशिप, रुपए कमाना है, शोहरत, इज्जत सब चाहिए। इसीलिए बड़ा बढ़िया मुझे शेयर लगता है कि हर उम्र में शौक़ जुदा होते हैं, खिलौना माशुका रुतबा खुदा। तो हमेशा ये शौक़ तो बदलते जाएंगे, लेकिन अंत में जब तुम आखिरी शौक़ जो खुदा होगा उसके भी आखिरी अगर मुझसे पूछोगे तो तुम्हें केवल शांति चाहिए होगी, केवल शांति। तो इसीलिए यहाँ पर नियति को मानना ज़रूरी हो जाता है। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसा इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने हर तरीके के इन्वेस्टमेंट बता दिए जो कि तुम्हें बेहतर बनाएंगे।